बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन ग्रामी, वीडियो में बात करेंगे कि नेतन्याहू जो कि इसराइल के वजीर आजम हैं, उन्होंने एक ऐसी बयान दिया है जिससे लगता है कि बिल्कुल इसराइल डर चुका है ईरान से। और आपको ये आगाह करते चलें कि ईरान ने एक बड़ा दावा किया है। ईरान के अलावा दूसरी दुनिया भी ये दावा कर रही है कि ईरान 1 साल के अंदर अंदर अपना एटॉमिक वेपन बना लेगा। नाजरीन ग्रामी, आपको ये आगाह करते चलें कि अमेरिका तो अपने हाथ उठा चुका है। अमेरिका ने जो करना था ईरान के साथ वो तो कर लिया। ईरान पर पाबंदियां लगाई, जीरो ऑयल ट्रेडिंग सिस्टम एक पॉलिसी अनाउंस की कि कोई भी मुल्क ईरान से तेल परचेज नहीं किया। अमेरिका की वो फेल हो गई और ये फेल करने वाले चाइना और रशिया हैं। और आपको ये आगाह करते चलें कि नेतन्याहू ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि हम हर हद तक जाएंगे और इसराइल हर उस फोरम पर ईरान की मुखालफत करेगा ताकि वो अपना जोहरी प्लांट और जोहरी प्रोग्राम मुकम्मल ना कर पाए। आपको ये आगाह करते चलें कि सबसे ज्यादा जो तफ्शीश पाई जा रही है ईरान के जोहरी हथियारों के ऊपर वो है इसराइल। इतनी तो ज्यादा अमेरिका को तकलीफ नहीं हुई जितनी इसराइल को। इसराइल के वजीर आजम नेतन्याहू ने ये कहा कि जितने भी मिसाइल हमारे पास यानी इसराइल के पास हैं वो तमाम के तमाम ईरान को मतलब हिट कर सकते हैं, हमारे वेपन्स की रेंज के अंदर हैं ईरान वाले। और इस तरह की गिदड़ बबकियां मारता रहा है ये नेतन्याहू। साथ ही नेतन्याहू ने यह कहा कि देखें, पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही आर्मी है, वो है इस्राएली आर्मी जो ईरान के साथ लड़ सकती है। ओ भाई, लड़के तो दिखाओ, अपना कोई काम करके तो दिखाओ। इन्होंने जो तमाशा करना था ईरान के साथ कर चुके, अब मजीद इससे भला ज्यादा क्या कर सकते हैं? ये पाबंदियां ही लगा सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। आपको ये आगाह करते चलें कि पूरी दुनिया को तकलीफ है और सबसे ज्यादा अगर तकलीफ है न्यूक्लियर वेपन की वो तो इसराइल को है। इसराइल ये कहता है कि अगर उसे अकेला भी लड़ना पड़ा ईरान के खिलाफ तो वो लड़ेगा। अमेरिका जाए भाड़ में, अमेरिका की बात नहीं सुनेंगे, लेकिन वो ईरान के जोहरी प्रोग्राम की मुखालफत करेंगे। और साथ ही ईरान पर हमला करने की जो अंदिया दिया है, कहा है कि भाई हम 2 मिनट में कुछ भी कर सकते हैं, फला फला फला। लेकिन आपको ये आगाह करते चलें कि ईरान जो है उसके सीनियर ऑफिशियल्स ने इस बात का इंकशाफ किया था कि अगर अमेरिका के साथ ईरान की जंग होती है और पीछे से इसराइल अमेरिका को सपोर्ट करने के लिए आता है तो तकरीबन आधे घंटे के अंदर अंदर इसराइल को निस्तो नबूद कर दिया जाएगा। इससे बड़ी बात मैं नहीं समझता हूं कि और कोई हो सकती है। उसकी वजह यह है कि इसराइल पता नहीं अपने आप को इस वजह से बड़ा समझता है कि उसके साथ अमेरिका है, यूरोपीय यूनियन है। भाई, कोई मुल्क किसी की हेल्प नहीं करेगा जब ईरान ने इसराइल पर अटैक करना है। और आप ये जो कहते हैं कि दुनिया की सबसे बेहतरीन आर्मी इसराइली आर्मी है, तो तुम्हें पता लग जाएगा, एक दफा ईरान के साथ पंगा लेकर तो देखो, आपको पता लग जाएगा कि असल में ताकत किसको कहते हैं। और जो तुम ये कहते हो कि हमारे वेपन यानी इसराइली वेपन बड़ी आसानी से ईरान को हिट कर सकते हैं, भाई अमेरिका भी हिट करने आया था, यूके की जो है वो भी हिट करने आए हैं, लेकिन उनको क्या फायदा मिला? सिर्फ अपनी बेइज्जती हुई, इज्जत उन्होंने गवाई और पूरी दुनिया में जग हंसाई करवा रहे हैं। कभी जाके अमेरिका से पूछा है डोनाल्ड ट्रंप से कि तुम्हारा नशर क्या किया है गल्फ के अंदर? पूरी ताकत इन्होंने इस्तेमाल की है अपनी कि ईरान को दबा दिया जाए। लेकिन अल्लाह की करनी ऐसी है, अल्लाह की गैबी मदद ईरान के साथ है, ईरान का कुछ भी नहीं हुआ। इसराइल जो अगर अपने आप को बड़ा ताकतवर मुल्क समझता है तो बनाने देना ईरान को अपना फिर जोहरी प्लांट, फिर देख लेगा ईरान भी आप लोगों को। ये रोजाना आकर सिर्फ एक ही बात इसके मुंह से निकलती है नेतन्याहू के कि वो ईरान को अपना उसका जोहरी प्लांट नहीं मुकम्मल करने देगा। तुम कर क्या सकते हो? तुम्हारे पास पावर क्या है? दुनिया तुम लोगों को पूरी दुनिया ने अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया और तुम बातें करते हो ईरान के खिलाफ। पहले लोगों से रिकॉग्निशन तो ले, कोई शिनाख्त है नहीं आप लोगों की, बस वैसे ही गिदड़ बबकियां मारते हो। और जो तुमने यानी नेतन्याहू ने जो बात की है नाजरीन ग्रामी के अकेला वो लड़ेगा ताकि ईरान का जोहरी प्लांट मुकम्मल ना हो पाए, जोहरी प्रोग्राम मुकम्मल ना हो पाए। तुम्हारे साथ अगर सारे भी मिल जाते हैं तो फिर भी कुछ नहीं होने वाला। तुम अपने साथ अमेरिका, यूरोपीय यूनियन, ये जो है फ्रांस, ये जर्मनी, सारे ले लो, कुछ नहीं होने वाला। नाजरीन ग्रामी, दूसरी जानब बड़े बड़े मीडिया, बड़े बड़े ऑफिशियल्स ने इस बात का इंकशाफ किया है कि सिर्फ 1 साल बाद ईरान के पास अपना एटॉमिक हथियार मौजूद होगा। तो नेतन्याहू साहब देख लेना, आप सिर्फ 1 साल थोड़ा सा बर्दाश्त करें, ये जो बातें निकलती हैं ना तुम्हारे मुंह से ये भी बंद हो जाएंगी इंशाल्लाह। दोस्तों, इस पूरी वीडियो के बारे में आप क्या कहते हैं? कमेंट सेक्शन में अपना इजहार ख्याल जरूर पोस्ट करना। जज़ाकल्लाह।